बदले में पैसे देता। इस बंदे के लिए इन गाँव के लोग इन्फॉर्मेंट्स का काम करते थे। जब पुलिस वाले इस बंदे को पकड़ने का कोई भी प्लान बनाते तो गांव वाले पहले ही इस बंदे को इन्फॉर्म कर देते थे, जिसकी वजह से पुलिस के सारे प्लान्स फेल हो रहे थे। जैसे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस वालों ने इस बंदे को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना शुरू किया, वैसे वैसे ये बंदा एक नॉर्मल स्मगलर से खतरनाक डकैत बनने की राह पर चल पड़ा। एज अ रिजल्ट आने वाले इन 5 सालों में 1984, 1991, 1993, 2000 और 2002 में इस बंदे ने अपनी दहशत जमाने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम्स कर दिए कि एक बार के लिए तो पुलिस को विश्वास ही नहीं हुआ, वो अलग, और ऊपर से पुलिस ने इसके सिर पर जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 4 करोड़ का इनाम रख दिया, वो अलग। 1984 में इसने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया। असल में ये हाल फिलहाल ही 32 साल का हुआ था। ये उस माइंडसेट का आदमी था कि मुझे किसी के अंडर काम करना ही नहीं है। अपने आप को सभी लोकल गुंडों से ऊपर उठाने के लिए इसने एक हथकंडा अपनाया। एक दिन जंगल में इसने डिनर ऑर्गेनाइज किया और उस एरिया के सभी लोकल डकैतों को ये बोलते हुए इनवाइट किया कि सिर्फ एक दावत पर तुम सबको बुला रहा हूँ, कोई भी हथियार नहीं होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। मैक्सिमम लोकल डकैतों ने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया और उस रात सबका बढ़िया खाना पीना हो जाता है। डिनर के बाद ये बंदा सभी डकैतों को एक मीठी सुपारी देता है और ये मीठी सुपारी देना ही इसके खुद के गैंग मेंबर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल था कि अब सब पर हमला कर दो और सबको निपटा दो। इस तरीके से इस बंदे ने वहां के सारे लोकल गुंडे खत्म करके 1984 में अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। फिर साल 1991 में पी श्रीनिवास नाम के एक पुलिस वाले को इसने खुली चुनौती दी कि मैं तुझे बिना हथियारों के जंगल में इस जगह इस समय पर मिलूंगा, अगर तुझ में दम है तो आके मुझे पकड़ ले और अरेस्ट करके जेल में डाल दे। श्री पी श्रीनिवास वो पुलिस ऑफिसर जिन्हें कीर्ति चक्र भी मिल चुका है, उन्होंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और जंगल में चले गए। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास का सर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी और उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा। फिर इसने अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर ये किया। फिर साल 1993 में इसने 2 मेजर क्राइम्स किए। सबसे पहला वाला तो ये कि अप्रैल 1993 में एक पुलिस ऑफिसर रैम्बो गोपाल कृष्णन को ओपन चैलेंज दिया कि मैं इस दिन इतने बजे इस जगह पर तुम्हें मिलूंगा, अगर हिम्मत रखते हो तो मुझे आकर अरेस्ट कर लो। अब चूंकि इस डकैत ने सोसाइटी को पहले ही इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि पुलिस एट अ टाइम इसे अरेस्ट या इसका एनकाउंटर करने के लिए रेडी ही बैठी रहती थी। रैम्बो गोपाल कृष्णन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने साथ 22 पुलिस वालों को लेकर वो इस डकैत की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगे। लोकेशन को समझो, ये है पालर ब्रिज, जो कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी पालर रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये आगे जो वैन चल रही है इसमें 22 पुलिस वाले मौजूद थे और पीछे इस पुलिस की जीप में रैम्बो गोपाल कृष्णन अपने 2 साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब तक आपकी नजर अगर ना पड़ी हो तो यहाँ नोटिस करो कि ये डकैत और उसके साथी यहीं छुपे हुए थे। जो लोकेशन इन्होंने रैम्बो गोपाल कृष्णन को दी थी वहां तो ये थे भी नहीं। खैर, इधर इन्होंने लैंडमाइन लगा रखी थी और जैसे ही पुलिस की वैन ब्रिज पर चढ़ने ही वाली थी वैसे ही ब्लास्ट कर दिया। ये ब्लास्ट पालर ब्लास्ट नाम से जाना जाता है। पीछे जीप में बैठे हुए रैम्बो गोपाल कृष्णन भी इस ब्लास्ट की वजह से सीरियसली पैरालाइज हो गए थे। ये साल 1993 का पहला कांड था। अगर बात की जाए दूसरे कांड की तो इसके एरिया के जंगल के एक गांव में 2 नवंबर 1993 को इसे 8 चरवाहों पर शक हो जाता है कि वो लोग पुलिस वालों के इन्फॉर्मेंट्स हैं। शॉकिंगली इस डकैत ने उन 8 के 8 को वहीं मरवा दिया। फिर दोबारा